श्रीकांत को मालूम हो चुका था पिचासनी उसकी साधना को तोड़ने का प्रयास कर रही है। श्रीकांत किसी भी बात की परवाह किए बिना 11 दिनों तक कठिन साधना करता था। आंखें खोलो, तुम्हारी साधना सफल हुई। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आ चुकी हूँ। श्रीकांत आंखें खोलता है और अपने सामने बहुत ही डरावनी औरत को देखकर दंग रह जाता है। क्या तुम पिचासिनी हो? मेरी साधना से प्रसन्न होकर यहाँ आई हो? हाँ, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर भूतलोक से आई हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं श्रीकांत हूँ। मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर सब चाहिए मुझे। मैं तुम्हें सारी सुख सुविधा दे सकती हूँ और सोने चांदी की मोहरे, जितना चाहो उतना धन, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तभी चारों ओर जोर की हवा चलने लगती है। पिचासनी जोर जोर से हंसने लगती है और बहुत ही सुंदर औरत का रूप ले लेती है। श्रीकांत अपने समकक्ष इतनी सुंदर औरत को देख मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। तुमने बिना शर्तें सुने ही हाँ कर दिया। पहले मेरी शर्तें तो सुन लेते। मेरी 5 शर्तें हैं। पहला, तुम्हें रोज रात मुझे खून ला कर देना होगा। जिस रात खून नहीं लेकर आओगे उसी रोज मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तीसरा, मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो। मैं तुम्हारी नजरों के समक्ष हमेशा रहूंगी। तुम्हारे सिवा मुझे कोई भी नहीं देख सकेगा। बाकी की 2 शर्तें मैं समय आने पर बताऊंगी। धन की लालच में आकर श्रीकांत ने इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। किसी ने अनर्थ कर दिया। क्या हो गया गुरुदेव? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? क्या हमसे कोई यज्ञ में भूल हो गई? नहीं अर्जुन, किसी ने दूसरी दुनिया की काली शक्ति को यहाँ बुलाया है। लेकिन गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे यहाँ बहुत ही प्रचंड काली शक्ति का आभास हुआ है। यहाँ भूत लोक से एक पिशाचनी आ चुकी है। किसी ने कठोर साधना कर बुलाया है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर ऐसी एक ही किताब थी जिससे पिचासनी को बुलाया जा सकता था, जिसे हजारों वर्ष पहले नष्ट किया जा चुका है। नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि छुपाया गया था। किसी ने उस पुस्तक को खोज निकाला है। जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब पूरी मानव जाति खतरे में है। गुरुदेव, केवल एक पिचासनी के आ जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हैं? पिचासनी कोई मामूली शक्तियों की स्वामी नहीं है, बल्कि अनंत काली विनाशकारी शक्तियों की स्वामी है। उसे हरा पाना नामुमकिन सा है। यहाँ बात सिर्फ पिचासनी की नहीं है, बल्कि उस पिचासनी के आ जाने से भूत लोक का द्वार खुल चुका है। अब अनेकों भूत पिचास चुड़ैल और कई काली शक्तियाँ उस पिचासनी के पीछे पीछे आएंगे। गुरुदेव, अब हमें क्या करना होगा? मुझे वह पुस्तक जल्द से जल्द खोजनी होगी। उसी पुस्तक में भूत लोक का द्वार बंद करने का कोई मंत्र होगा। वह मूर्ख मानव धन की लालच में आकर पिचासनी को बुलाने में सफल रहा। उस मूर्ख को यह भी ज्ञात नहीं उसने कितनी बड़ी भूल की है और जाने अनजाने में मेरा कितना बड़ा कार्य सफल किया है। अगली सुबह तपस्वी बाबा और उनके शिष्य उस काली तंत्र मंत्र की पुस्तक को और वो सैकड़ों सालों पुरानी पीपल के पेड़ को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये तो वही वृक्ष है जहाँ पिचासनी की साधना की गई थी। हाँ गुरुदेव, यहाँ पड़े मानव के कपाल और हड्डियों से यही प्रतीत हो रहा है।
ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। मुझे क्या करना होगा बाबा? बाबा ये वो पुस्तक है जो बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब यह तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। इसके लिए तुम्हें डाकिनी का साधना करना होगा। कर पाएगा क्या? यह संसार ने गरीबी के कारण मुझे ठुकराया है। मैं संसार को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात हो चुका है यह पुस्तक किसके पास है और भूतलोक का द्वार किसने खोला। मैं तुमसे कहा था ना, अगर तुम मेरे शर्तों को तोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं यह दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें अब मरना ही होगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखें श्रीकांत ने ऐसी कौन सी शर्त तोड़ दी जिसके कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों, अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे सजेशन और सुझाव देने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।